अच्छा, लेकिन देखिए स्वामी जी, मैंने आपके और आचार्य बालकृष्ण के रिश्ते के बारे में, दोस्ती के बारे में इसीलिए पूछा था क्योंकि आज हमारा पूरा कार्यक्रम रिश्तों को बेहतर बनाने पर है। 35 साल कोई रिश्ता चलाना आसान नहीं होता। वो शुरू कैसे हुआ और कैसे टिका रहा, ये बताइए जरा। देखो, अब प्राणायाम कर रहे हैं और प्राणायाम करते करते जो आप बता रहे थे पेयर योगा में, तो ये हुआ कि एक दूसरे के सहयोग से करें, एक दूसरे के साथ में करें। और सबसे बड़ा है खाली एक दूसरे के सहारे से ही नहीं, एक दूसरे के साथ बैठ करके एक दूसरे के प्रति प्रेम रखते हुए रिश्तों की दृढ़ता के लिए, रिश्तों की पवित्रता के लिए, निरंतरता के लिए बस 4 चीजें जरूरी हैं। एक, पूर्ण भरोसा। दूसरा, पूर्ण निस्वार्थ प्रेम। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, कंप्लीट सैक्रिफाइस, पूरा त्याग। कुछ एक दूसरे के लिए बचा के नहीं रखना, अपने लिए कुछ बचा के नहीं रखना। और फिर चौथी चीज, अंतिम, पूर्ण सम्मान। मैं चाहता हूं सब लोग अपनी डायरियों में नोट करके रख लें। देखो, हम एक माता पिता से नहीं पैदा हुए और संसार में जिनको जाति बोला जाता है, एक जाति में भी पैदा नहीं हुए, एक स्थान पर भी पैदा नहीं हुए, भाषाएं भी अलग अलग। कौन सी ऐसी चीज थी जिसने एक दूसरे के साथ इतना जोड़ दिया? और जब चले थे राह में तब कुछ भी नहीं था। आज संस्था, संगठन, आज स्वदेशी का कार्य सब होते हुए हजारों करोड़ का साम्राज्य, जरा सा लोगों के पास धन होता है, जरा सा यश प्रतिष्ठा मिलने लगती है तो लोगों के दिलों में दरार पड़ जाते हैं, रिश्ते तार तार हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो मैं एक बात कहूंगा सुशांत जी, भस्त्रिका करो बेटे, सीधे बैठो, कमर सीधी रखो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो सब ज्योत्सना जी भी करेंगी, सब हमारे ब्रह्मचारी सन्यासी सब यहाँ पर रोज इंडिया टीवी के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं यहाँ। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, कुछ कपालभाति कर लो, कुछ अनुलोम विलोम कर लो, कुछ भस्त्रिका कर लो। ये करते करते रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए सबसे बड़ी बात मैंने कहा, और ये कोई मैं किताबों से पढ़ करके नहीं बोल रहा हूं, यद्यपि मैंने रामायण महाभारत से लेकर के कैसे हमारे पूर्वजों ने रिश्तों को निभाया था वो सब पढ़ा है, लेकिन जो मैंने जिया है वो कह रहा हूं। मैंने एक क्षण के लिए भी, दिन तो बहुत दूर की बात है, घटना तो बहुत दूर की बात है, एक क्षण के लिए भी पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी पर अविश्वास नहीं किया। ऐसे ही मैं चाहता हूं एक दूसरे मित्रों पर, पति पत्नी, प्रोफेशन में एक दूसरे के ऊपर भरोसा करें और हमारी उन्नति होगी, प्रगति होगी। उसमें थोड़ा धीरज रखें, आगे पीछे हो सकता है, प्रमोशन आगे पीछे हो सकता है। जैसे आप मीडिया में, तो आप एक दूसरे पर भरोसा करेंगे तो आप उस ऊंचाई पर पहुंचेंगे जहां पर पहुंचना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, खबर पालिका हो, बिजनेस हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, स्पिरिचुअलिटी हो, आदमी को भरोसा बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाता है। एक बात। दूसरी बात, भरोसे में कभी कोई छोटी मोटी भूल हो जाए तो भूल क्या हम नहीं करते? भूल हमसे भी होती है। जब हम अपने आप को माफ कर सकते हैं तो अपनों को माफ क्यों ना करें? हम जब अपने आप को देखते हैं तो बचपन से लेकर के आज तक कितनी बार जो करना चाहिए था वो नहीं किया, और जो नहीं करना चाहिए था वो हमने किया। रिश्तों में भी, संबंधों में भी, खान पान में भी, पढ़ाई लिखाई में भी, बिजनेस व्यापार में भी हमने कितनी भूलें की और अपने आप को माफ करते हैं। तो मित्रों को भी ऐसे माफ करना चाहिए जो अपने ही स्वरूप हैं। विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। कितनी खूबसूरत बात आप कह रहे हैं। उसमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। देखो, थोड़ा उल्टा भी बोल रहा हूं। मुझसे पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने किसी भी संदर्भ में, वैयक्तिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, धार्मिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, एक बार भी झूठ नहीं बोला। यदि भूल से कभी किसी संदर्भ में जो कि सूचनात्मक बातें थी उसमें भी यदि कभी एक बार मुझे लगता है कि हमसे ऐसा हुआ कि कोई सूचनात्मक बात थी जिसका कोई किसी भी प्रकार से कोई बहुत बड़े लाभ हानि का विषय नहीं था, तो भी हमने कहा अरे ये भी हमें नहीं करना है। सूचनात्मक बातों में भी
और वो कई बार लैक ऑफ नॉलेज से भी हो जाता है। इतनी ज्यादा हमें संजीदगी रखनी चाहिए। दूसरी बात, विश्वास की बात मैंने कही, त्याग की। जैसे आज हम लोग, मैंने कहा वैयक्तिक जीवन में त्याग, वैयक्तिक जीवन में सैक्रिफाइस, अपरिग्रह, क्या इसके बिना हमारा गुजारा हो सकता है? पहले जब मैं भी सफेद कपड़ों में था तो पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के जो है पुराने कपड़े हो जाते थे, उनको थोड़ा उस समय, अब तो नहीं है, थोड़ा सफेद सफेद कपड़े पहनने का शौक था, तो उनके जब पुराने कपड़े हो जाते थे तब मैं पहन लिया करता था। वाह। और हम लोग 5-5 साल में एक एक जोड़ी कपड़े बनाते थे। जो कुछ हमारे पास में होता था उसको सृजन में, निर्माण में लगाते थे, कैसे बड़े से बड़ा काम करें। तो त्याग, अपने लिए कुछ नहीं चाहना, और कभी भी इंडिविजुअल वेल्थ कलेक्ट नहीं की। घरों में पति पत्नी भाई बहन ये वो छुपा छुपा करके रखते रहते हैं, अरे मुसीबत में कभी काम आएगा। अरे बता के रखो ना, छुपा के रखने की क्या जरूरत है? पता लगा कब नोटबंदी हो गई फिर धरा का धरा रह गया। तो ये तो थोड़ी सी मजाक की बात है। लेकिन कभी भी हमने जो है त्याग को छोड़ा नहीं। त्याग और तप, एक दूसरे से एक दूसरा बढ़ के। आज देखो, ट्रस्ट की बात अलग है सुशांत जी, आज ये पतंजलि आयुर्वेद बनाना था, रुचि सोया का टेक ओवर करना था, दिवाली वायु कंपनी का। अब इसके लिए तो पैसा भी चाहिए, बैंक से कर्ज भी लेना था। हमने कर्ज लिया, आज 5,000 करोड़ से ज्यादा, पहले 500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था हमने, आज 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज कुछ दिन में चुक जाएगा, क्योंकि 4,500 करोड़ में तो अभी रुचि सोया ली। तो ये आपको एक बात में ये कहना चाहता हूं कि जब सब कुछ हम तब त्याग के लिए करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, तो आपके पास अकूत धन दौलत समृद्धि ऐश्वर्य वेल्थ प्रॉस्पेरिटी जो भी सक्सेस अचीवमेंट सब कुछ होगा, लेकिन आपको हमेशा ये रखना मेरा अपना कुछ नहीं। ऐसा ही पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने रखा, ऐसा ही मैंने रखा। किसी ने भी व्यक्तिगत रूप से संग्रह की भावना नहीं रखी। देखिए, मैंने जिस मकसद से पूछा था स्वामी जी, निस्वार्थ प्रेम, वो मकसद मेरा पूरा हुआ है कि लोगों को ये समझ में आया कि इतना सब कुछ अगर साथ में आपने इकट्ठा किया है तो एक दूसरे के रिश्ते को भी बचा कर रखा है, उसको मान दिया है, और उसको सबसे ज्यादा मान दिया है, विश्वास बनाकर रखा है।